गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन तो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं कि हम उसी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है और बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है। ये आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाल की खोखली गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है पर 4 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक आपका हालो स्फीयर है, वो भी क्या है, कंडक्टिंग हालो स्फीयर है, जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना हुआ है भैया, कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 4 माइक्रो कूलाम का। इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे जो Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलाम। अब आपसे बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करेंगे, गोले के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र व विभव बताना है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट R पर आपको बताना है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखिए फिगर में ज़रा आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक हालो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, 4 माइक्रोकूलाम का। अब आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या करो, क्या करो भैया, कह रहे हैं आप 9 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो चलिए हम 9 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम लोग निकाले हैं, यदि हम EP निकालें, E@P निकालें तो भी आप लोग फार्मूला पाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर के। ठीक, तो हमें कहाँ पे निकालना है, P पे निकालना है। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 टू 10 टू पावर 9, और Q की वैल्यू दिया ही है 4 माइक्रोकूलाम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान R कितना है, 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना भैया 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब रख करके देखो क्या पाओगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपान, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये ऊपर जाएगा, जब 10 पावर -4 ऊपर जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर +4। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, तो सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, 9 ये +4 -6, 9 4 कितना हुआ 13, और 13 -6 करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आएगा बताइए। हाँ, और 9 से 9 तुम्हारा एक क्या हो गया, कैंसल आउट भी हो गया, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा 4/9 इंटू कितना भैया, 10 टू द पावर 9 4 कितना 13, 13 -6 कितना आएगा 7, क्या वोल्ट पर मीटर। तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ये हो गया सॉल्यूशन किसका, आपके पहले पार्ट का। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन आप ऐसे कर लोगे। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है कि गोले के केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र बताओ। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, पूछ कहाँ रहा है, 3 सेंटीमीटर। अभी आपने पढ़ा कि कोई आपका कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है ना भाई। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, दूसरे वाले में सीधे बोल देंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट R क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर, आधा काम बन गया। दूसरा क्या कह रहा है कि आपको 3 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताना है,
और इस कंडीशन में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था भैया, कि V एट R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ आपके इस सरफेस पर, ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, मान लो आपका क्या है भैया, Q है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट Q, कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, आपके अंदर भी पाया जाएगा। तो वी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी क्यू के, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू के प्लेस पे कितना है भैया, 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, तो क्या होता है अपॉन आर, तो 5 इंटू 10⁻²। अब यहाँ से वी आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल रहा है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना हुआ आपका, 4 इंटू 10⁻6 होल अपॉन 5 इंटू 10⁻2 के। अब यहाँ से देखिए, आप देखोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा कितना, 36, 9 4 जा 36, 36/5 इंटू 10⁻2, ऊपर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11, 11-6, 10 कितना हो जाएगा, 5, यही ना। और 10⁵ में से एक 10 को आप ऐसे कर दो और यहाँ पे कर दो क्या, 10⁴। सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा भैया, 5 से सब इसको कट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 36 2 जा 72, 72 को लिख सकते हैं हम 7.2 इंटू 10⁻, कितना, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट आर आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है आपकी, 0। ओके।